मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अपथ्रस्ट क्या होता है या बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, जो कि इसमें एप्लीकेबल होगा। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही हम आगे इस चीज़ को पढ़ पाएंगे, है ना। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि कोई भी चीज़ किस तरीके से फ्लोट करती है या उसके ऊपर क्या ऐसा होता है कि वो फ्लोट करने लगती है। वैन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली, मतलब या तो वो फुल्ली तरीके से पानी में डूबा हुआ हो या पार्शली हो, आधा अधूरा ही डूबा हुआ हो, इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ बियॉन्ड फोर्स or upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object। अब यहाँ पर जो लिक्विड लिया गया है इसकी जगह उन्होंने बाद में फ्लूइड कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये पता पड़ा कि जो एयर है वो भी सेम तरीके से ही अपथ्रस्ट किसी चीज़ पर एप्लीकेबल होता है जैसे कि लिक्विड में भी होता है, इसलिए उन्होंने बाद में इसको फ्लूइड भी कर दिया था। तो अगर आप यहाँ पर लिक्विड लिखते हैं या आप यहाँ पर फ्लूइड लिखते हैं तो बोथ आर गुड। उन्होंने क्या बोला कि जब भी हम किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा या पूरी तरीके से डुबो देते हैं पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो वो एक बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि यूपर की तरफ लगता है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक मैंने जो यूटेंसिल लिया था, जब मैंने उसको प्लेस किया था तो उसने वाटर को अप कर दिया था, मतलब उसने उतना स्पेस ले लिया था जितना वो कैरी कर सकता था या जितना उसका वेट था उसने उतने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया था या उतने वाटर को उसने हटा दिया था ऊपर की तरफ, और उतनी जगह उसने ले ली थी। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, आप आइस क्यूब ले लीजिए अपने ग्लास में और उसको थोड़ा सा पानी से भी भर दीजिए। जब आप देखोगे कि धीरे धीरे वो बर्फ़ पिघलती है, लेकिन वो पानी का लेवल उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस बर्फ़ ने उतना स्पेस ले लिया था जितना उसको रिक्वायर्ड था। तो जब वो पानी बना तब भी उसके पास वो स्पेस अवेलेबल था। आप चाहें तो एक ग्लास लीजिएगा, उस ग्लास में आधा पानी भर दीजिएगा और यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आप जितना वो कर रहा है कवर उतने पे लाइन बना दीजिएगा कि हाँ वो इतना एरिया यहाँ तक कवर कर रहा है आइस क्यूब, है ना। अब आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद जब आप देखेंगे तो वो आइस क्यूब का वाटर लेवल भी उतना ही होगा जितना आइस ने स्पेस कवर किया था। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई लिक्विड की बात करते हैं या एयर की बात करते हैं, अगर हम उस स्पेस में कोई चीज़ रखते हैं तो जो उस चीज़ का वेट होता है वो उस वाटर को या उस लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है अपने वेट के अकॉर्डिंग। यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बियॉन्ड फोर्स इट मीन्स अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई बियॉन्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो उतना ही इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, उतना ही वेट जो है लिक्विड या जो भी आपका फ्लूइड है वो डिस्प्लेस कर देगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके हमारे एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। वो क्या है? डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की, हम लिक्विड की, हम उसकी रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है हाइड्रोमीटर। वो हाइड्रोमीटर हम बना सकते हैं। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर जो होता है वो वाटर की, लिक्विड, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सब की डेंसिटी को पता कर सकता है। और जैसे कि हम बोलते हैं सी वाटर की डेंसिटी अलग होती है, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी अलग होती है, जिसके इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो उसी के वो वाटर की, लिक्विड की सब की डेंसिटी निकाल सकता है। लोकोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर जो होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क होता है। अगर आपका मिल्क प्योर है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। और उसके बाद है नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। जब भी हम सबमरीन्स या शिप्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ही देखते हैं कि उस लिक्विड में जहाँ पर हम उसको लेकर जाएंगे उसकी डेंसिटी क्या है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तभी हम उस चीज़ को बना पाते हैं। उसकी डेंसिटी, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, उसके मास के अकॉर्डिंग हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हैं आर्किमिडीज के।
डेंसिटी, it is defined, the density of a substance is defined as mass of substance per unit volume. So the formula of density is mass of substance upon volume of the substance. So the mass in kg, in SI unit the kg, and the volume is meter cube. So the SI unit is kg per meter cube, है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जितना भी वो मास है उस सब्सटेंस का, उसके अकॉर्डिंग उसके अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से डेंसिटी डिसाइड होती है। अगर उस चीज़ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर उस चीज़ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब डेंसिटी कम होने से क्या होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे वाटर की डेंसिटी है 1 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब, है ना। इसकी डेंसिटी 1 इंटू 10⁻³ है। कॉर्क की है 0.23 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए वाटर की डेंसिटी, ये हमारा एक लिक्विड मैंने ले लिया, इसकी डेंसिटी है, ये हमारा लिक्विड है ना, इसकी डेंसिटी है 1, और जो हमने कॉर्क लिया है उसकी डेंसिटी कितनी है 0.24, है ना। इसकी 1 है क्योंकि 1 इंटू 10⁻³ है, और जो कॉर्क मैंने लिया है उसकी डेंसिटी कितनी है 0.2 इंटू 10⁻³ 0.24, है ना। तो जब हमने इसको देखा तो इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। इसकी डेंसिटी कम है, इट मीन्स ये फ्लोट करेगा। किससे कम है, वाटर से कम है। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी इस वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वुड, है ना। वुड की डेंसिटी कितनी है 0.8। अगर यहाँ पे 0.8 है, इसका मतलब ये कितना है 1 से कम है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब मैंने आइस का देखा 0.92 है ना। 0.92 है मतलब किससे कम है, वाटर से कम है, मतलब ये फ्लोट करेगा। अब नेक्स्ट हमारा है ग्लास। ग्लास का है 2.5 इंटू 10⁻³ ये इस वाले डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा या डूब जाएगा। तो यही हमारे मेन जो चीज़ होती है वो हम इसी से निकाल पाते हैं कि डेंसिटी कितनी है। तो हमारी शिप फ्लोट करेगी या श्रिंक करेगी वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। इसलिए हम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को रखकर ही डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि वो फ्लोट कर सके और उसकी डेंसिटी कम रहे। जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वो अच्छे से फ्लोट कर पाएगा। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं बना सकते। आपने देखा होगा जो शिप होती है वो इस तरीके से होती है, इतनी डूबी हुई रहती है थोड़ी सी। क्यों डूबी रहती है, क्योंकि वो अपने उस वेट को हटा रही है, उस अपने मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट है, मतलब जो शिप का वेट है वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर देती है, इसलिए वो थोड़ा सा अंदर घुसी हुई सी या धसी हुई सी दिखती है ना। अब नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। जैसे कि हमने निकाला relative density of a substance is equal to density of the substance upon density of water। ये मतलब density of substance क्या थी और उस density of water क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी relative density substance की निकाल सकते हैं। तो ये हम किसी को रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम यहाँ पर उसका मास अपॉन वॉल्यूम भी ले सकते हैं कि वाटर का वॉल्यूम कितना है और मास कितना था उस सब्सटेंस का, ये भी हम ले सकते हैं। ये हम कुछ न्यूमेरिकल्स में देखेंगे आगे, तो आप उसको आगे देखिएगा कि मैं उसको कैसे निकालती हूँ, है ना। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब।